हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस P/Q सेक्शन जो है हल करने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। और हम यहाँ उन प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में जो हैं पूछे गए थे। इसका पहला प्रश्न ये है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो यहाँ 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। तो जो 3 क्रमागत संख्याएं होती हैं बच्चों, वो पहली यदि हम x मानेंगे तो उससे अगली x+1 होती है, ये 2 हो गई। इसके बाद वाली जो होगी वो इसमें एक और जोड़ेंगे तो x+2 हो जाएगा। और इन तीनों का योगफल यहाँ 15 है। तो मैं ऐड करूं तो x, x और x ये हो जाएगा 3x, और 1 और 2 ये हो जाएगा 3 बराबर 15। तो 3x बराबर यदि आप निकालोगे तो 3 को इधर माइनस करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 3x बराबर 12। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा 12/3, और 3 से इसे काटेंगे 4 बार, यानी x बराबर हो गई 4। तो पहली संख्या तो ये हो गई 4। दूसरी x+1 है यानी 4+1 5 होगी, और उससे अगली 4+2 6 होगी, यानी ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं। हमसे क्या पूछा गया है, तो जो बीच वाली संख्या है यानी ये वाली जो संख्या है इसका वर्ग निकालना है। तो वैसे तो सबको वर्ग याद ही हैं, लेकिन फिर भी मैं यदि 5 का वर्ग करूंगा तो इस वर्ग को ऐसे लगा लेते हैं। 5 का जो वर्ग होगा ये बराबर होता है 5 गुणा 5, और बराबर हो जाएगा 25। तो विकल्प नंबर बी जो है इसका एकदम सही होगा। और ये जो है प्रश्न संख्या 2 है, यदि x/25 बराबर 196/x है तो x बराबर है, यानी इस x का मान निकालना है। हमें यहाँ x/25 बराबर 196/x दिया गया है। तो इधर में यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो x² बराबर मिलेगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा 25 गुणा 196। और यदि मैं x बराबर निकालना चाहूँ तो ये अंडर रूट में 25 गुणा 196 हो जाएगा। और इस रूट को निकालने के लिए एक तरीका होता है। तो पहले क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले 25 के यदि आप गुणनखंड करोगे तो ये 5 से 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो यहाँ जो गुणनखंड हुए हैं इस 25 के, ये 5 गुणा 5 हो गए। अब 196 के कर लेते हैं। 196 2 से काटेंगे, 2 निम्मा 18, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 18 हो गई, तो 2 निम्मा 18। और 49 जो है 7 से कटेगा 7 बार, और ये भी यहाँ 7 से 1 बार। तो इसके जो गुणनखंड हैं 2 2 7 7, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। और मुझे इसका निकालना है अब वर्गमूल। तो क्या करते हैं कि 2 जो जोड़ा होता है उसका केवल एक ही इस रूट से बाहर आता है। यहाँ एक ये जोड़ा है तो यहाँ 2 आ जाएगा इसका, और एक ये जोड़ा है तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो x का जो मान होगा 5 दूनी 10, और 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 10 7 70, यानी x का मान यहाँ 70
और ये जो बी विकल्प दिया है ये वाला यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या ये 3 है। एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपये फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो बताइए कि संख्या कितनी थी। तो आप मान लीजिए कि जो विद्यार्थी थे कुल वो थे x, तो जितने विद्यार्थी थे उतनी ही फीस ली गई। तो प्रत्येक छात्र से या प्रत्येक विद्यार्थी से जो फीस ली गई वो भी x ली गई। तो कुल फीस कितनी होगी। तो आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं और 10-10 रुपये लिए, तो 10 गुणा 10 100 हो गए। यहाँ x विद्यार्थी थे, x रुपये लिए गए, तो कुल जो फीस बनेगी वो फीस यहाँ पर x गुणा x, या इसे x का वर्ग लिखा जाएगा। और ये जो कुल फीस थी ये 2304 रुपये थी, यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर थे, 2304 रुपये के। अब मुझे यहाँ से x निकालना है, तो मुझे करना पड़ेगा इसका वर्गमूल। और वर्गमूल का फिर से वही तरीका है कि मैं करूँगा यहाँ फैक्टर। तो फैक्टर करते हैं 2304 के, 2304 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बचा 12 हो गए। तो ये 2 छिंग 12। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, फिर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे यहाँ, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छिंग 12। फिर यहाँ 2 से काटेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर अभी भी 2 से कट जाएगा ये 9 बार। 3 से काटेंगे इसे 3 बार, और फिर 3 से इस 3 को काटेंगे 1 बार। तो हमारे पास जो जोड़े बनेंगे, एक ये हो गया, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, और ये 5वां जोड़ा। तो x का जो मान होगा, एक जोड़े का 1 उतारा जाता है यहाँ से। तो 2-2 के यहाँ पर 4 जोड़े हैं और एक जोड़ा यहाँ 3 का है। इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48। तो ये 48 जो है विकल्प नंबर यहाँ जो है 48 होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में कहीं या तो मिस्टेक है, और यहाँ जो है अन्यथा ये होगा कि ये जो 2304 हैं इसके पास 2 जीरो और होंगी, तब इसकी 1 जीरो यहाँ आएगी। तो या तो इस ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है, या इस सवाल में यहाँ पर 2304 पर 2 जीरो और होनी चाहिए। लेकिन इसका जो विकल्प नंबर सी है यही सही होगा, या फिर इसमें जीरो नहीं होगी। चौथा प्रश्न है, ये स्क्वायर रूट है या वर्गमूल का ये चिन्ह है, और यहाँ वर्गमूल में दिया है 1089 भागित 121 का मान बताइए। तो ये जो है 1089 बटे 121 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। 1089 और यहाँ करेंगे 121 के। 1089 को मैं 3 से काटता हूँ, 3 त्रिका 9, 1 बचा 18, 3 छक्के 18, और 3 में देंगे तो 3 त्रिका 9,
सॉरी 9 में 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यहाँ काटेंगे इस 121 को 11 से, तो ये 11 बार कटेगा और फिर इस 11 से 11 को, यानी जो 1089 है इसके गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11, और ये जो 121 है ये 11 से कटेगा 11 बार, और इसलिए इसके गुणनखंड होंगे 11 गुणा 11। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये दोनों यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, और अंडर रूट में यहाँ मिलेगा 3 गुणा 3। और जैसा कि तुम्हें पता है कि ये जो है इस वर्गमूल के साइन से एक जोड़े का एक ही बाहर आता है, यानी इसका जो आंसर है ये 3 एकदम सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, ये यहाँ पर वर्गमूल के साथ 3 लिखा है, इसका मतलब यहाँ घनमूल है। इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये दशमलव के बाद जो है 3 डिजिट है, तो घनमूल लेते समय यहाँ इन 3 का केवल एक ही दशमलव आएगा, और इस संख्या का जब घनमूल निकालेंगे तो 8 के गुणनखंड करेंगे केवल। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस घनमूल में क्या होता है कि 3 का जोड़ा बनाया जाता है, तो यहाँ केवल एक ही जोड़ा है तो 2 आएगा। अब 3 का एक दशमलव लगेगा, तो एक दशमलव यहाँ आगे लगाना पड़ेगा, आगे कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। तो ये 0.2 जो है इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, हल कीजिए। वर्गमूल में 169 है, प्लस वर्गमूल में 144 है, माइनस वर्गमूल में 225 है। तो हम क्या करते हैं, इन सब के पहले वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 144 का वर्गमूल है और यहाँ 225 का वर्गमूल है। तो सबसे पहले 169 का करेंगे, तो ये कटेगा 13 से 13 बार। और वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद कर लें, जिससे कि आपको बहुत जल्दी जो है कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लोगे और जल्दी ही प्रश्नों को हल कर लोगे। और इसी प्रकार जब 144 के आप फैक्टर करोगे तो 2 से 7, 2 दूनी 4, 2 से फिर ये 36 बार कट जाएगा, और 2 से ये 18 बार, फिर 2 से ये 9 बार, फिर 3 से ये 3 बार, और फिर ये 3 से 1 बार। तो यहाँ जो जोड़े बनेंगे 1, 2, 3। तो इस संख्या का जो है वर्गमूल यदि मैं निकालूंगा तो एक जोड़े का 1 बनेगा, यानी 2 दूनी 4 तिया 12 आएगा, और यहाँ एक ही जोड़ा है तो इसका 13 आएगा। तो 169 का 13 और इसका 12। अब बचा 225, तो 225 के आप फैक्टर कर लें। ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, पचम 25, सॉरी 5 चौक 20, तो बचा पचम 25। 5 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा 1 बार। ये जोड़ा और ये जोड़ा, यानी 5 गुणा 3 बराबर 15, तो ये -15 हो जाएगा। 12 और 13 को ऐड करोगे तो 25 माइनस 15, और 25 में से 15 माइनस करोगे तो 10, यानी विकल्प नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही है। 7वां प्रश्न है, 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही हम किसी का वर्गमूल करेंगे तो दशमलव के बाद यदि 2 हैं तो उसके उत्तर में केवल एक ही रह जाएगा, और इस 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 0.2 जो है विकल्प नंबर बी इसका सही है। और यदि आपको
इस वीडियो के जो सॉल्यूशन है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।